सुप्रीम कोर्ट में एक बंदा है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करवाया है कि उनको इस फिल्म को, इस सीरीज को रिलीज करने के लिए 2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि बिना पूछे मेरे कैरेक्टर को यूज किया गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं समीर वानखेड़े आनी की बैट्स ऑफ बॉलीवुड का जो सीरीज आया नेटफ्लिक्स पे रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट की तरफ से, हम उनकी बात करेंगे। वेल, माय नेम इज आशु एंड यू वॉचिंग आशु अब बोलेगा, रिव्यू का पिटारा खोलेगा। लेट गेट स्टार्टेड। तो हुआ ये है कि जो समीर वानखेड़े हैं, आज से कुछ दिन पहले, आपको नाम पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। एक शिप पे बॉलीवुड्स वाले का एक पार्टी हुआ था। उस पार्टी में उन्होंने एक बंदे को अरेस्ट कर लिया था और उसको करीबन करीबन 3 सप्ताह तक जेल में रखा था। और वो बंदा कोई आम बंदा नहीं था, वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी का बेटा था जिसका नाम है आर्यन खान। उनके फादर का नाम है शाहरुख खान और उनके बेटे को जो है झूठे मामले में अरेस्ट किया गया था, ड्रग्स लेने के मामले में। चरसी, नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, पंगड़ी, तंगड़ी तंगड़ी के आरोप में उनको अरेस्ट किया गया था। अभी उनका जो है रिसेंटली एक सीरीज आया नेटफ्लिक्स पे। हाँ, मैं बता दूं आपको कि सिर्फ रेड चिल्ली पे नहीं डाला है उन्होंने एफआईआर, उन्होंने शाहरुख खान, आर्यन खान, रेड चिल्ली प्लस नेटफ्लिक्स, इन सभी पे, इन सभी से जुड़े हुए बैट्स ऑफ बॉलीवुड से जुड़े हुए कुछ लोगों को उन्होंने नाम उसमें दर्ज करा है। और वो जो कोर्ट केस किया है वो दिल्ली में आके किया है। बेसिकली शाहरुख खान कहाँ रहते हैं? बंबई में, सॉरी आपके मुंबई में। वानखेड़े साहब का घर कहाँ है? मुंबई में। केस कहाँ हुआ था, मतलब जो ये मैटर कहाँ हुआ था? मुंबई में। और इसका केस कहाँ दर्ज हो रहा है? दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट। तो ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। ठीक है, अभी आपने कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी जवान, 600 करोड़ कमाया था। अब बोलोगे बीच में जवान कहां से आ गया? मैं जवान में शाहरुख खान जी ने पहला बदला लिया था समीर वानखेड़े से। उन्होंने जो इनको अरेस्ट किया था तो पहला बदला लिया था इन्होंने। जवान में एक डायलॉग है, बहुत फेमस डायलॉग है, उसमें ये डायलॉग है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से मिल। ये वही डायलॉग है जब समीर वानखेड़े एक बहुत बड़े ड्रग्स का, स्मगलर का, वो पकड़ने वाले का बहुत बड़े ऑफिसर हैं, उनके ऊपर है ये। और उन्होंने इसको पकड़ करके, क्या नाम है, आर्यन खान को, और उन्होंने अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए कोशिश किया था। ठीक है, कोशिश किया था। तो पहला डायलॉग है। दूसरा, जो ये सीरीज आया है, वेब सीरीज, लगता है इन्होंने वानखेड़े साहब ने देख लिया है और इस सीरीज को देखने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज किया है। अब इसमें, इस जो सीरीज है, इस सीरीज में किसी का कोई नाम नहीं लिया गया है, ना ही उस बंदे का उसमें नाम बताया गया है कि उसका क्या नाम है। बस एक ऑफिसर होता है, वो गाड़ी से आता है, बैट्स ऑफ बॉलीवुड, वहां पार्टियां होती है। ठीक है, एक बंदा बाहर खड़ा होता है और वो बंदा कहता है मैं बॉलीवुड से नहीं हूं, बॉलीवुड वाले अंदर है। और अंदर जाता है, वहां एक बंदा खड़ा होता है, उसको उठाता है और ले जाकर गाड़ी में डाल देता है। मतलब जिसने कुछ नहीं किया उसको अरेस्ट कर लिया। और इसी पे सीरीज बनी और इसी पे सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया। अब मामला तब पेचीदा हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चनिंग कर दिया कि आप ये केस आखिर दिल्ली में क्यों कर रहे हो? आप इस केस से सारे जुड़े मामलात जो हैं वो मुंबई के हैं, तो आप दिल्ली में केस क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि सीरीज तो जो है नेटफ्लिक्स पे आया है, पूरे ऑल इंडिया में देखा जा रहा है, इसलिए हमने दिल्ली में किया। बेसिकली बात यह है कि वहां पे उनको लग रहा है कि वहां पे सारे जो ऑफिसर्स हैं वो उनके, हाँ मतलब बाहर हैं, उनके सपोर्ट में है शाहरुख खान के, इसलिए कुछ हो नहीं सकता, इसलिए उन्होंने यहां से किया था। बट बेसिकली मैं बता दूं आपको कि ये जो केस था, ये 2 करोड़ रुपए का हर्जाना डाला था। उसमें भी ये बताया था कि ये हर्जाना हम अपने पास नहीं रखेंगे, ये किसी ट्रस्ट में दान कर देंगे। इस तरीके से मामला दर्ज किया गया था। अब हुआ यह है कि आर्यन खान से समझो कि वो कैसे जवाब दिया उन्होंने, काम के थ्रू। अपने चाहते तो पैसे वाले बहुत थे, बहुत कुछ कर सकते थे, बट उन्होंने वैसे नहीं किया, ऐसा किया। अब यहाँ पे उंगल करने वाली बात कर दी इन्होंने, उंगल कर दिया। अब इन्होंने इस तरीके से जवाब दिया है। अब कोर्ट का जो मामला है, वो जज ने जो कहा है
कि कोर्ट का जो केस है ये इसको खारिज कर दिया गया है। ये केस जो है इसको खारिज कर दिया गया है। अब मामला उल्टा पड़ गया, इनके ऊपर मामला उल्टा पड़ गया है, समीर वानखेड़े के ऊपर, ठीक है। और यही है, और कुकर की सीटी बज जाती है तो थोड़ा सा हवा निकल जाता है। तो यही मामला है समीर वानखेड़े के ऊपर। उन्होंने कोर्ट केस किया था, लेकिन कोर्ट केस में कोई फायदा हुआ नहीं उनको, और उसके बाद फिर अब उनको वापस से वो आ गया। और अब जब आप कमेंट्स देखेंगे, सीरीज पे देखेंगे, किसी की सीरीज पे देखेंगे आप, बैट्स ऑफ बादशाह का ट्रेलर पे, तो उस पे ये नहीं लिखा आ रहा है कि बहुत अच्छी सीरीज है, बहुत अच्छा ये है। उसमें ये लिखा आ रहा है भाई आपने तो उंगल कर दिया, ये है वो है, किसी को बुरा लग गया, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ये कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।